but this was completely unexpected. This is like the biggest ever that I've done in my life. Dholida, dum dum dhamak baje dholida, dum dum dhamak baje dholida. मैं हूँ टकाटक प्रथम और भाई ये गरबे का खुमार तब से चढ़ा है जब से वो गाना आया है ढोलीडा। और फिलहाल ढोलीडा क्वीन हमारे साथ है जाह्नवी श्रीमान सर, प्लीज वेलकम हर। थैंक यू। You are an overnight sensation बाबा। मुझे ये पता नहीं है कि मैं ऐसा जो आप कह रहे हैं ये एक्चुअली सच हुआ है। I really don't know that. इतने सारे रील्स, मतलब अभी जिन लोगों के घर में शादियां हैं गरबा में यही गाना चल रहा है, जहाँ कहीं भी जाओ लोग इसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले जब नवरात्रि में एवरीवेयर देयर विल बी ओनली जाह्नवी का गाना। Oh my God! आपके मुंह में आपकी मनपसंद चॉकलेट्स। क्या बात है। तो जाह्नवी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये ओवरनाइट सेंसेशन का जब टाइटल लगा तो कैसा लगा? क्या बताऊं, मतलब आप ही देख लीजिए इसकी पॉपुलैरिटी। आई थिंक अबाउट 60 मिलियन प्लस व्यूज हैं उसके यूट्यूब चैनल पर। और रील्स तो मतलब जो कोई भी इंस्टाग्राम खोलता है उसको हर सेकंड रील ढोलीडा की मिलती है। तो आप ही समझ जाइए कि मतलब समझ में नहीं आता है कैसा लगना चाहिए या कैसा लग रहा है। बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू देख रही हूँ कि मतलब और कितने लोग जुड़ने वाले हैं। आई एम ट्राइंग टू सी कि ये और कितना बड़ा हो सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपकी ये जर्नी कहाँ से चालू हुई? कब आपने पहली दफा गाना गाया एंड हाउ दिस हैपेंड? So I have been singing as professionally for the past 15 odd years, and interesting बात यह है कि मैंने अपनी जो डबिंग की जो जर्नी है, जो रिकॉर्डिंग सेशंस करने होते हैं स्टूडियो में, वो मैंने सीखना सबसे पहले इस प्रोजेक्ट से शुरू किया, जिसका नाम, फिल्म का नाम है सावरिया, जो कि ऑल्सो संजय लीला भंसाली जी की फिल्म है। तो वहाँ से लेकर फिर वो सावरिया में जो मैंने सीखा है वो मैं अब तक अपने पास रख रही हूँ, जो भी बैकिंग वोकल्स में टेक्निक्स सीखी है वगैरह वगैरह। बट करीब 15 साल से मैं गाती जा रही हूँ। तो अब मैं म्यूजिक तो 7 साल की थी तब से सीख रही हूँ, लेकिन अब क्या होता है कि तब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ करियर बनाना चाहती हूँ। आई वांट टू टेक अप सिंगिंग एज अ करियर। तो तब मैं सीख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था म्यूजिक, और एक प्रोग्रेस हो रही थी। मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि आई हैव अ नैक फॉर म्यूजिक, मुझे एक अंदर ही इनबॉर्न एक सेंसिबिलिटी है म्यूजिक की, तो क्यों ना इसको और अच्छे गुरुजी मिले, उनसे सिखाया जाए इसको। तो मैं सीखती गई। फिर जैसे आपको पता है, जैसे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से गवाने में कितना मजा आता है हर बार कि देखो मेरी छोटी सी बच्ची गा रही है गाना, जरा इनको सुना के दिखाओ अंकल को। तो किसी घर पे सपोज बैठक होती है तो बोलते जाह्नवी एक गाना सुना दो, फिर एक गा लेती हूँ तो अगर अच्छा लगा तो 2 सुना दो। तो इस तरह से बहुत इनफॉर्मली काफी मैंने गाया था। कभी कोई बड़ा स्टेज शो भी होता था तो उसमें भी मुझे 1-2 गाने गाने के लिए कहाँ से बुला लेते थे। बट फिर प्रोफेशनली मैंने इसको, मुझे म्यूजिक इसमें ही अपना करियर बनाना है, ये मैंने कॉलेज में तय किया। ओके। और फिर मेरी मुलाकात एक सिंगर से हुई, उनके साथ शो करने लगी, फिर वहाँ से दूसरे सिंगर के साथ, या वहाँ से और म्यूजिशियंस मिलने लग गए, फिर वहाँ से डबिंग्स मिलने लग गई। तो वन थिंग लेड टू अनदर, और मैंने काफ़ी सारा काम किया है इतने 15 सालों में। थैंकफुली आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन बिजी विथ अ लॉट ऑफ गुड वर्क, बट दिस was completely unexpected. This is like the biggest ever that I've done in my life. अच्छा, आपने अभी कहा कि पेरेंट्स जो है बच्चों को गाना गवाने के लिए बोलते हैं हमेशा जब भी मेहमान आते थे, तो ऐसा कौन सा गाना जाह्नवी गाती थी जब उनके यहाँ मेहमान आते थे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। तो मैं करीब 6 साल की या 7 साल की थी, आई थिंक 6 साल की, और मेरे नेबर्स के घर पे क्रिसमस पार्टी होने वाली थी, तो उन्होंने मुझको भी इनवाइट किया था। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे और कुछ गेम्स खेल रहे थे, उसमें मुझे गाना गाने के लिए कहा गया। तो मैंने तब मुझे जो गाना सूझा वो मैंने गाया, वो मैं आपको बता देती हूँ। गा के सुनाइए। वो गा के सुनाऊंगी, बट उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि वो गाना है
जिसको सुन के फिर जो मेरे नेबर्स हैं अंकल आंटी, उन्होंने सुना और फिर मेरे पेरेंट्स से बात करने आए कि आपकी बेटी तो बहुत बढ़िया गाती है, आप इनको प्रोफेशनल मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग में क्यों नहीं डालते। तो तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि चलो ये भी ये कर लेते हैं। तो वहां से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो दैट सॉन्ग व्हिच चेंज्ड गॉट म्यूजिक, ब्रॉट म्यूजिक इनटू माय लाइफ इन दिस वे, मैं वो गाना सुनाना चाहती हूँ। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियां, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियां, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन, मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़ लो तुम आज कोई प्यार की रागिनी। वो कमाल कमाल, मराठी में बोलते हैं एकदम कड़क। अरे थैंक यू भाऊ, थैंक यू। क्या बात है। तो जानवी मराठी येतो तुला? मराठी बोलतेस तू? अरे मी महाराष्ट्र मुंबईची मुलगी आहे, मला एकदम मराठी कळतंय, बोलताना येते, मला लिहायला पण येते। क्या बात है। तर मग आता याच्या पुढे सगळं कॉन्व्हर्सेशन मराठीत करायचं का की हिंदीत चालेल? नहीं नहीं एवढं पण नहीं येते। ओके, अब आप जब गा रही थी ना तो मैं आंखें बंद करके आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग दोस सीन्स ऑफ दैट सॉन्ग। आजू-बाजू में ऐसे ऐसे मध्यम मध्यम वो हवाएं चल रही है, वो बादल, बर्फ है। हाँ लिटरली उस जोन में आपका वो गाना मुझे लेके गया, सो थैंक यू फॉर दैट। वाओ। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट संजय लीला भंसाली जी के साथ पहली मीटिंग फ्रॉम सावरिया टू अभी ढोलीडा। हाउ दिस हैपेंड? तो सावरिया वाज इन 2007, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 15 years ago। और वो प्रोसेस ऐसा था कि 2-2.5 साल तक चले रिकॉर्डिंग्स, ऑफ कोर्स इन चंक्स। तो हम 2-2, 3-3 महीनों तक लगातार जाते रिकॉर्डिंग्स के लिए, कई गानों के लिए, कई बैकग्राउंड स्कोर के पीसेस के लिए, बहुत सारे वोकल्स यूज किए गए हैं उसकी बैकग्राउंड स्कोर में। तो अब ऐसा है कि वहाँ तो मैं सीख रही थी, मेरे लिए मैं तो ये सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है कि मुझे उसको ग्रास्प करना था। और हम सब जानते हैं, बट मैं जो लोग नहीं मिले हैं मिस्टर भंसाली को, मैं उनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप उनकी फिजिकल विसिनिटी में कहीं आसपास भी रहते हैं तो उनका ऐसा एक ऑरा है, ऐसी एक एनर्जी है जिसमें, और वो दैट ही सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क। वो हमेशा अपने काम के बारे में सोचते हैं, इसको और कैसे, एकदम छोटी छोटी चीजें देखते रहते हैं कि इसको चेंज किया जाए या नहीं, इससे क्या फील हो रहा है या नहीं। तो वो जो मेरी लर्निंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई थी। तो उनके पास आसपास जब आप रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप भी अपना मतलब यू आर कंपेल्ड, आप मजबूर हो जाते हैं कि आप भी उनकी तरह ही उतना ही घुस के काम करें और आपका 100 क्या 200% दें। तो ये बात थैंकफुली मैं ये जानती, बिकॉज मेरा थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस था इन 2007, तो मैं ये जानती थी कि अगर अब जब ढोलीडा के लिए जब बुलाया गया था तो मुझे एक आइडिया तो था कि उनकी काम करने की स्टाइल कैसी है, उनको कितना परफेक्शन, किस हद तक। अब परफेक्शन सबके लिए बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड्स के होते हैं। आपके लिए ये परफेक्ट होगा, किसी और के लिए बी परफेक्ट होता है, तो अलग अलग लेवल्स होते हैं। बट उनके जितना जो परफेक्शन है आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। जिसके भी साथ काम किया है वो उनकी तरह वैसी विजन या वैसे परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स मैंने नहीं देखे हैं। तो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, और वो छोटी छोटी चीज़ें जो बताते रहते हैं उससे तब भी मुझे बहुत सारा नया कुछ जानने को मिला। और इस बार ढोलीडा में भी जब गई तो उसमें भी ऐसी चीज़ें निकली जो मैंने पहले नहीं सोची थी, या पहले मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा शायद, या मुझे पता ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिस पर काम किया जा सकता है।
आई नो बिकॉज बंसाली जी डिटेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मास्टर है वो। yes, हाँ yes. तो गाने के बारे में कुछ डिटेलिंग हुई थी स्टूडियो में? बिल्कुल, हम स्टूडियो में मिलते तो इसी के बारे में बात होती रहती थी। और उसमें भी हर बार जब मैं ये गाना कई बार जाकर रिकॉर्ड करने के लिए गई थी मैं हर बार कोई नई चीज के बारे में बात हो जाती थी कि अभी आज लिरिक्स को लेकर कि ये इस टाइप के लिरिक्स रहेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम बुलाया तो अब दूसरे लिरिक्स ट्राई कर रहे हैं हम। या फिर एक बार गई थी तो ढोलीडा को, क्योंकि इसमें ढोलीडा ढोलीडा ये 4 बार आता है एक पूरे कोरस का जो पार्ट है उसमें, तो उसमें भी कितने अलग अलग स्टाइल से गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, वेरिएशंस कितने हद तक लानी है, कितने हद तक नहीं लानी है, ये सब छोटी छोटी चीजें डिस्कस होती थी। तो अब क्या है कि हम 15 वेरिएशंस में शायद दे सकती हूँ एज अ सिंगर, बट 15 की जरूरत नहीं है इस गाने में, यू नो क्या अच्छा लग रहा है, इस गाने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सब डिटेल्स होती थी। वैसे तो बहुत सारी बताने के लिए बातें, बट फिर पूरा दिन बैठना पड़ेगा, पूरी रात बैठना पड़ेगा। Okay, now we'll play a game. Okay. Wow, So that's a get surprise. ready. Yeah, so get Okay. ready. अब मैं कुछ ऐसे तुम्हें गाने को बोलूंगा, लेकिन डिफरेंट मूड में। Oh. So you have to very smart enough for that. Very smart enough. Okay. ठीक है। सावरिया का ही लेते हैं पहला गाना, सावरिया। You have to sing it in a sad way. How will you sing it? जैसे कि सैड सॉन्ग है, 2 lines. सावरिया हाँ सावरिया सावरिया सावरिया। Oh God, क्या बात है। अच्छा, अभी बाजीराव मस्तानी का एक गाना लेते हैं, पिंगा। अभी पिंगा हमें पता है कि बहुत ग्रूवी सॉन्ग है। सो नाउ इसको ना मैं तुम्हें एक सीन देता हूँ कि हीरोइन जो है हीरो को छोड़ के जा रही है और शी इज एक्सट्रीम हैप्पी। सो हाउ शी विल सिंग दिस? एक्सट्रीमली हैप्पी। ये तो हैप्पी है, हीरो को छोड़ के जा रही है। अच्छा, नाउ शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो कैसे गाएगी? पिंगा गा परी पिंगा गा परी पिंगा, क्योंकि वो तो वैसे ही सेलिब्रेटरी गाना है, तो अगर उसको और बढ़ा चढ़ा के गाना तो शायद ऐसे होगा। क्या बात है। और लास्ट सॉन्ग इज थोड़ा सा सैड सॉन्ग में कैसे गाओगे आप इसको? थोड़ा सा ढोलीडा। आप मरवाएंगे मुझे, अभी गाना चल रहा है। But this is the unique version of yourself. 1 लाइन। चलो, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है मेरे लिए अभी। ढोलीडा धम धम धमक बाजे, ढोलीडा धम धम धमक बाजे, ढोलीडा धम धम धमक बाजे, नच नच रे ढोल पे हवा। Nobody could imagine कि ये गाना ऐसा भी कितना प्यारा लगता है सुनने में। वाओ, अमेजिंग। म्यूजिक को आप मतलब किसी भी तरह से निभा सकते हो, बट आपको जानना है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आप। तो शायद जानवी, ये आपने राउंड जीत लिया है और मेरी तरफ से आपको मिलता है अवार्ड। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल अवार्ड। जब मुंबई में मिलेंगे ना तो जरूर अवार्ड दूंगा। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ओके, सो मैंने ऐसा सुना है कि आपको मराठी गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत। तो which is your favorite मराठी song and why? यार, कोई एक तो नहीं कह सकती क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर हैं बहुत सारे गाने, बट एक है जो मैंने सबसे पहले सीखा था लाइफ में। मेरा सबसे पहला मराठी गाना जो मैंने सीखा वो था श्रावणात घननिया बरसला। वाव, वो मुझे बहुत पसंद है। और कौन सी एज में आपने ये सीखा था? वो मैं शायद 9 या 10 साल की थी तब। इतनी डेप्थ का गाना आपने तब सीखा। और अब हाल में मुझे एक गाना बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है,
ती गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होता. बहुत सुंदर है वो गाना. तो एक दो लाइंस मराठी गाने की. श्योर, मैं श्रावण आरती सुनाती हूँ. मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे सिखाया है वो अहमदाबाद में है, बहुत खुश हो जाएंगे अगर मैं अभी ये गाऊंगी तो. सो उनके लिए खास. बिल्कुल. श्रावणात घन निळा बरसला, श्रावणात घन निळा बरसला, रिमझिम रेशीम धारा उलगडला, झाडातून आवाजित हिरवा मोर पिसारा, श्रावणात घन निळा बरसला. वाव, ऐसे लगे अंगावर काटा आलाय माझ्या. तुला कळतंय का? अरे अरे अरे. अच्छा, मुझे एक बात बता ना, बाय एनी चांस डू यू फॉलो पद्मजा सेनानी और देवकी पंडित अ लॉट इन मराठी? Yes, I have heard both their music and I love both. Have very different styles. Yes. And I admire both the styles a lot. Wow, completely. क्योंकि मुझे सुनते वक्त मुझे वैसा बहुत लगा कि ओके, ये उस तरह के उस लेवल का ये गाना है जो आपने गाया. अरे बाप, कमाल. That's very kind of you. Thank you. तो जब आपको, लेट्स कम बैक टू ढोलीडा अगेन, जब आपको पता चला कि ये गाना ब्यूटीफुल आलिया भट्ट पे फिल्माया जाने वाला है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैंने तो मना कर दिया बिलीव करने से. मतलब ये मैं बहुत ही ऐसे ही बात कह रही हूँ, बट ऐसा था कि मैं एज अ सिंगर, मैं तो किसी भी रिकॉर्डिंग में जाती हूँ, मुझे अपना गाना बहुत अच्छे से निभाना है. मेरा फोकस इस पे होता है. मुझे पहले मैं इस गाने के बारे में सब उस पे गाने पे काम करती हूँ. मैं तो पूछती नहीं हूँ कि किस पे फिल्माया जाने वाला है या क्या है ये फिल्म, खुद से नहीं पूछती हूँ अनलेस उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो बताते हैं कि इस फिल्म के लिए है, इस गाने के लिए इस पे फिल्माया जाने वाला है. तो पहले तो मैं बिलीव नहीं कर रही थी. फिर जैसे जैसे उन्होंने कहा कि सच में यही होने वाला है, मैंने कहा अरे यार ऐसा मत करो, मुझे तंग मत करो, मुझे सच में बताओ ये होने वाला है कि नहीं. फिर आई बिलीव्ड इट फुल्ली ओनली व्हेन आई वेंट फॉर द शूट. मुझे बताया गया कि आज तुम्हारे गाने का शूट हो रहा है तो तुम आ जाओ सेट पे. तो मैं गई और तब जाके मुझे एकदम से ऐसे इट हिट मी सडनली कि एक्चुअली होने वाला है, हो रहा है. हाँ, और इट वाज, जब मैंने देखा तो मैं तो गई थी एज अ स्पेक्टेटर कि चलो फिल्म का शूट है, वो भी SLB की मूवी सॉन्ग का शूट चल रहा है. उनका तो पता है कि ही इज द मास्टर ऑफ पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स. उनके हर एक सॉन्ग, चाहे वो फिल्म के अलावा भी देखें तो भी आपको उतने ही स्पेक्टेक्युलर लगते हैं. True. So this was no less than a spectacle, and that too I have not seen it before because इसका जो है वो है मोहल्ले वाला फील है. ये मोहल्ले वालों को सब. और आप अब जब आप जानते हैं इसका जो थीम, इसका जो सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि वहाँ पर सारे जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या हैं. They are all from Kamathipura. They are all of the same community. तो वो एक अलग अट्रैक्शन था. It's very unique from what Mr. SLB has done in his films before. Yeah. So I think he's really changed his. He's done this for the first time, I would say. तो ये बहुत बड़ा exciting लगा. और आलिया भट्ट, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, मैं उनकी सारी फिल्में देखी हैं मैंने, एंड आई रियली एडमायर हर टैलेंट, हर स्किल, हर परफॉर्मेंसेस. तो आई फेल्ट ऑनर्ड दैट मेरी आवाज इतनी बढ़िया कलाकारा के पीछे बजने वाली है. वाह, खुद को छोटी वोटी काटी थी ऐसे जोर से? हाँ, सच में हो रहा है. अभी भी काट रहे हैं. So wonderful, जानवी, आपसे ये बात करके ना एक अलग फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में.
और जाते जाते पूरे व्यूअर्स के लिए एक बार ढोलीडा अनप्लग्ड वर्जन बोलो। ऑलराइट। गरबे झीलवा सैयर मारी सैयर रे हिच लई गरबे घूमो ढोलीडा ना ढोल वाग्या धम 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 धमक धम। सैयर मारी सैयर रे हिच लई गरबे घूमो ढोलीडा ना ढोल वाग्या धम 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 धमक धम। ढोलीडा धम धम धमक बाजे ढोलीडा धम धम धमक बाजे ढोलीडा धम धम धमक बाजे नाचे नाचे रे ढोल पे हवा। ढोलीडा धम धम धमक बाजे ढोलीडा धम धम धमक बाजे ढोलीडा धम धम धमक बाजे नाचे नाचे रे ढोल पे हवा। Thank you so much Janvi for connecting us and thank you so much। बहुत सारा दुलार, आपके गाने यूं ही ऐसे आते रहे और ऐसी हम बातें, हमारी बातें आगे भी चलती रहे। Thank you so much once again। Thank you so much Pratham, it was a pleasure talking to you। Thank you। Thanks to all the listeners for tuning in।